नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 ग्राम जल में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो 36 ग्राम जल में मोल ज्ञात करेंगे। मोल होता है भार बटा अणुभार। मोल बराबर भार बटा अणुभार। देखो जल का मतलब H2O, भार दिया हुआ अपने को 36 ग्राम बटा अणुभार 18, तो मोल आ गए आपके 2। अब देखना पहले तो यहां पर मोल आ गए। अब 2 मोल में अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। 36 ग्राम जल है, 36 ग्राम जल में मोल कितने हुए? 2 मोल। तो 2 मोल में अणुओं की संख्या, तो देखना दूसरा सूत्र लगाएंगे, मोल बराबर अणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या जो होती है 6.023 इंटू 10⁻23। मोल कितना दिया अपने को? 2, अणुओं की संख्या बटा 6.023 इंटू 10⁻23। अब अणुओं की संख्या कितनी आएगी देखना, 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ये आ गई आपके अणुओं की संख्या। मोल बराबर अणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। मोल है 2, अणुओं की संख्या बटा 6.023 इंटू 10⁻23। तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 बराबर होगी अणुओं की संख्या। अब देखना पहले अपन देखेंगे एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर अणुओं की संख्या से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे। तो देखना एक जल के अणु में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? H2। देखना यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 में 2 प्लस 1 ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हुए 10 इलेक्ट्रॉन। यानी एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन कि चूंकि एक अणु जल में कुल इलेक्ट्रॉन बराबर 10, तो इसलिए अपने यहाँ अणु कितना है? 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 जल के अणु में कुल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 10/1 इंटू 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो इनका गुणा आ जाएगा 12.046 इंटू 10⁻24 इतने इलेक्ट्रॉन। बहुत ही सिंपल है। देखो पहले तुम्हें जो मोल दिया भार, ये जो 36 ग्राम दिया हुआ यहां से मोल निकालना है। मोल निकाल लिया, मोल के बाद मोल बराबर होता है अणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। तो यहां से 2, फिर अणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या, तो ये अणुओं की संख्या आ गई। एक अणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 जल के, तो इतने अणुओं में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये आ गया। ठीक है, नोट कर लेना उसे।